अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरा नगर इकाई में सदस्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन महाराजा महाविद्यालय के गोल्डन जुबली हॉल में किया गया। मां आरान्य देवी के दर्शन के बाद बैठक आरंभ हुआ, जिसमें आरा नगर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक का संचालन प्रदेश सह मंत्री अमित कुमार सिंह के द्वारा किया गया। बैठक की शुरुआत परिषद गीत के साथ हुआ, जो राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य छोटू सिंह ने गाया। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास एवं प्रांत संगठन मंत्री सुग्रीव कुमार का आगमन मुख्य अतिथि के तौर पर हुआ। अपने कार्य को करें, वो चाहे रक्तदान हो, वृक्षारोपण हो, गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करना हो, मास्क के लिए, समाज दूरी के लिए, वो उन्होंने करा। जहाँ तक बात है भविष्य में, भविष्य में इस कोरोना का बहुत विशाल असर देखने मुझे लगता है। जैसे आपने कहा, चप्पल वितरण से लेकर ऐसे देश भर में लाखों लोगों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हम हमेशा कहते हैं कि हम साल के 365 दिन काम करते हैं। और विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है, और इसलिए समाज और राष्ट्र के सामने जो भी चुनौतियां आती हैं उस समय में एक सक्रिय नौजवान के नाते से उसको समाज के उन प्रश्नों का समाधान करना और एक रचनात्मक और सकारात्मक वातावरण के लिए काम करना, ये विद्यार्थी परिषद अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा सिखाती है। आरा में भी पिछले इस सारे कोरोना कालखंड में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे काम किए हैं। आज की इस बैठक का उद्देश्य यही है कि ऐसे काम करने वाले कार्यकर्ताओं के अनुभव को सुना जाए, किस प्रकार की परिस्थिति मनस्थिति समाज की इस समय में रही। और जैसे अभी हमारी एक बहन ने बताया कि यहाँ पर हमारे रेडी चलाने वालों का जीवन ठप हो गया, या सभी प्रकार के काम धंधे, परिवारों के सामने आर्थिक संकट आया, भविष्य के लिए भी अभी चिंताएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं। और ये भी विषय है कि ये कोरोना से बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें प्रिकॉशन लेना है, सावधानी रखनी है। तो आज की इस बैठक का उद्देश्य है कि एक तो अब तक विद्यार्थी परिषद के द्वारा किए गए काम के अनुभव सुनना, और आगामी समय में विद्यार्थी परिषद का भी इस बार हमारा जो सदस्यता अभियान अभी चलेगा, इस बार हमने 33 लाख सदस्यता करके रिकॉर्ड कायम किया है। अब तक भारत में किसी भी छात्र संगठन की सबसे ज़्यादा संख्या सदस्यता के रूप में हमारी है। इस साल हम 50 लाख सदस्यता का लक्ष्य लेकर ऑनलाइन सदस्यता करने वाले हैं, और ये पूरी सदस्यता पहले हम 5 रुपये शुल्क लेते थे छात्रों से। इस बार का सदस्यता अभियान हमारा निःशुल्क सदस्यता का रहेगा, और ऐसे बहुत सारे विषयों की चर्चा करना, और आने वाले समय में बिहार की ऐसे कौन सी चुनौतियां हैं, किसके लिए विद्यार्थी परिषद को योजना बनाकर काम करना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसका बहुत अच्छी नीति इस देश में बनी है। आज़ादी के बाद पहली बार भारत को भारत की शिक्षा है, लेकिन अब हमारे सामने एक चुनौती है कि उसका क्रियान्वयन कैसे हो, क्योंकि बहुत सारे विषय केंद्र के हैं, बहुत सारे राज्य की सूची के हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर बीच के कालखंड में जो अच्छी बातें हुई है, धारा 370 समाप्त हुई है, लगभग 500 वर्षों का संघर्ष जो हिंदू समाज कर रहा था, भगवान श्री राम के मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। ऐसे और भी रफाल जैसे लड़ाकू विमान आकर भारत की सुरक्षा मजबूत हुई है। ऐसे बहुत सारी बातें, आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे सभी मुद्दों पर आज यहाँ कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, और भविष्य में किस प्रकार से हम अपने काम करेंगे, इसकी चर्चा आज इस पूरी बैठक में हम लोग कर रहे हैं। सर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जहाँ छात्र संगठन आपके जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय था, उसको बंद कर दिया। उसके बाद एक विवाद शुरू हुआ। विवाद के बाद प्रोफेसर के ऊपर हाथापाई का भी कुछ मामला आया, और जिस तरीके से कुलपति का एक वीडियो वायरल हुआ, ऐसे में शिक्षण संस्थान में इस तरीके का माहौल होना छात्र छात्राओं पर कितना प्रभावित पड़ता है, और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए छात्र संगठन या आपके परिषद किस तरीके से कार्य करेगा, आगे कैसे आ रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये शैक्षणिक परिवार की संकल्पना के साथ काम करती है। अभी भी हमारे साथ हमारे मंच पर 2 हमारे शिक्षक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, और इसलिए कभी कभी इस प्रकार के अगर विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसके सभी कारणों को खोजा जाए। अगर राजनीतिक किसी भी मंशा के कारण से छात्र संघ या किसी भी छात्र संगठन के कार्य में बाधा उत्पन्न की जाएगी, तो उस छात्र संगठन का अपनी बात को कहने का अधिकार है। विरोध दर्ज कराना लोकतंत्र में स्वाभाविक है।
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी भी किसी भी प्रकार की परिसर में हिंसा या शिक्षकों के साथ कोई भी किसी प्रकार का अपमान, इसको हमारे संगठन में कभी भी नीतिगत हम इसको बिल्कुल विरोध करते हैं। और इसलिए छात्र संगठनों की सक्रिय भूमिका ये बिहार से ज़्यादा कोई भी प्रांत देश का नहीं जान सकता है, क्योंकि अगर आपातकाल को इस देश से किसी ने उखाड़ फेंकने का काम किया तो इसी बिहार प्रदेश में जो जेपी मूवमेंट प्रारंभ हुआ, जिसको पटना विश्वविद्यालय और बिहार प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने उस आंदोलन को प्रारंभ किया था, उसी आंदोलन से आज के कैंपस में भी आवश्यकता है और ऐसे रचनात्मक छात्र संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी विधानसभा चुनाव से वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र राजनीति की तरफ तो तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन उनका करियर कहीं ना कहीं डूबता है आने वाले दिनों में। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में इन छात्र संगठनों की कुछ भूमिका होगा, या उससे वो अलग रहेंगे और अपनी एक विचारधारा के साथ चलेंगे? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा कहती रही है कि सत्ता नहीं समाज बदलेंगे, और ये समाज व्यक्ति निर्माण के द्वारा बदला जाएगा। निश्चित तौर पर जब हम कल के नहीं आज के नागरिक हैं, तो छात्र संगठन और छात्रों की बहुत बड़ी भूमिका ये सत्ता परिवर्तन और सत्ता के निर्माण में होती है। लेकिन साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा कहती है कि कैंपस में किसी भी राजनीतिक दल को आने की अनुमति हम कभी भी देते नहीं हैं, हम उसका काम करते नहीं। निश्चित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हम उसमें एक बहुत बड़ा जागरण अभियान चलाते हैं, नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट। लोकतंत्र के लिए सभी लोगों को मुद्दों के आधार पर, चाहे वो राज्य के अगर मुद्दे हैं तो राज्य की शिक्षा के कौन से मुद्दे हैं, राज्य के विकास के लिए कौन से मुद्दे हैं, कौन लोग हैं जो वंशवाद की राजनीति से दूर हटकर समग्र विकास की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए छात्र केवल वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नहीं, तो एक नागरिक है और उसका वोट का अधिकार है। इसलिए वोट जरूर डालना चाहिए, उसकी अवेयरनेस करना, और अब वो पार्टी पॉलिटिक्स, समाज, राज्य और राष्ट्र के हित में वोट डालना चाहिए। ये अभियान विद्यार्थी परिषद हमेशा चलाती है। इस चुनाव में भी विद्यार्थी परिषद अपनी इस भूमिका को बखूबी निभाएगी। ये मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए और विकास के आधार पर, शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आर्थिक विकास के लिए बिहार कैसे इस देश का एक अग्रणी राज्य बने, ये मुद्दे निश्चित तौर पर हम हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना एक एजेंडा देने वाले हैं। जो उन एजेंडे पर लोग काम करेंगे, निश्चित तौर पर उसके लिए मतदान होना ही चाहिए और छात्रों को सक्रियता से उसमें सहभागिता करनी चाहिए। लेकिन किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू ये छात्र या छात्र संगठन बनता है तो ये दुर्भाग्य। बिहार में सर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ते जा रहा है, नौकरी दिया जाएगा, ऐसे में क्या लगता है कि कितने शिक्षित बेरोजगार और ज़्यादा बढ़ पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनावी शगुफा दिया या कुछ और। देखिए, ये आपका प्रश्न जो है थोड़ा राजनीतिक है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षित बेरोजगार एक ही बात करना चाहता हूँ कि इस देश में 7 दशकों में कभी भी शिक्षा, रोजगार और समाज की परिस्थिति पर ठीक से विचार नहीं हुआ। इसलिए हमें जो लाड़ मेकाले की शिक्षा है वो अनपढ़ बेरोजगारों को बढ़ावा देने के अलावा कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। इसलिए जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें स्किल की बात की गई है, उसके स्किल को डिकोडिंग करने की बात की गई है, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। इसलिए सरकारी नौकरियां भारत जैसे बड़े राज्य में कोई भी नहीं दे सकता है। कोई भी सरकार आ जाए, मैं और आप में से कोई मुख्यमंत्री बिहार बन जाए तो भी सब पढ़े लिखे लोग जितनी मात्रा में उनको सरकारी रोजगार मिलना ये असंभव है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की ओर, स्किल की ओर, स्वरोजगार की ओर भारत को बढ़ना पड़ेगा। वही भारत के मानव संसाधन का एकमात्र उपाय है। सरकारी नौकरियां ये भारत की रोजगार का उपाय नहीं है, वो एक अवसर है, मिलना ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इतना बड़ा समाज का जो मानव संसाधन है और हमारे परंपरागत नॉलेज और परंपरागत ऐसी बातें हैं, मैं आपके बिहार में आया हूँ तो मुझे सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा बिहार है, उसमें उसका जो मखाना है उसका कोई उद्योग नहीं आज तक। मछली पालन होता है लेकिन आज भी बाहर से आती है, फूल आपके बंगाल से आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय जिसमें हजारों, और देखिए इस पूरे कोविड-19 में हमने देखने को मिला है कि कृषि आधारित रोजगार ने ही भारत को बचाया है। आने वाले समय में भी उत्पादन यही भारत का मूल आधार है और उस उत्पादन में अधिक से अधिक युवाओं को लगाना यही रोजगार के उपाय है। इसमें किसी जाति विशेष या किसी रिजर्वेशन का विषय नहीं आएगा। जिसके पास योग्यता होगी वो, इसलिए हम कह रहे हैं, विद्यार्थी परिषद का नारा है कि युवाओं को
जो सीकर नहीं, जो क्रिएटर बनाइए तो हम चित्र को बदल सकते हैं। थैंक यू सर। आंदोलन करते रहते हैं, चाहे जिस तरह से भी हो, शांतिपूर्ण हो, अशांति ढंग से हो, तो क्या इस प्रकार आपको लगता है कि शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है? देखिए, लोकतंत्र में छात्र संघ ये पहली पाठशाला है और छात्र ऐसा है कि अगर वो उस समय संवेदनपूर्ण होता है और नेतृत्व करना सीखता है तो वह छात्रों का नेतृत्व करते करते आगे चल करके समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में एक निडर और विषयों को समझने वाला नेतृत्व के रूप में उत्पन्न होता है। आज हम बिहार में देखें या देश के अंदर देखें, आज तमाम ऐसे जो स्थापित नेता है वो विश्वविद्यालय परिसरों से निकले। इसलिए एक नेचुरल नैसर्गिक अगर छात्र लीडरशिप हमको उत्पन्न करनी है तो कैंपस में मुद्दों पर आंदोलन करना, हाँ, उस आंदोलन से अशांति ना हो, वायलेंस फ्री कैंपस होना चाहिए, क्रिएटिव एजुटेशन होना चाहिए। लेकिन आंदोलन ये लोकतंत्र में अधिकार है, आंदोलन कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि सरकार प्रशासन सामान्य तरीके से जब छात्रों की बात नहीं सुनती है तो छात्रों का एक लोकतंत्र के द्वारा प्रदत्त ये अधिकार है, हम आंदोलन के माध्यम से अपनी बात उठाते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि जब तक आंदोलन ये अंतिम है उससे पहले जितने प्रयास करने होते हैं वो सब प्रयास करने चाहिए और अंत में जब समस्या का समाधान नहीं है तो हम आंदोलन के रास्ते से और उस आंदोलन को एक लॉजिकल एंड तक हम लेकर जाते हैं और उसमें से बहुत सारी बातों का